अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जनाब आज है माशाल्लाह से आखिरी रोज़ा। रमज़ान इतनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। तो आए हैं चावल की देग, तो हम अब देने लगे हैं, तकसीम करने लगे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, इनको पैक करना और आपको साथ साथ दिखाते हैं। अच्छा जी, तो चलें जनाब, हमने अपना काम कर लिया है माशाल्लाह से स्टार्ट। ये देख लें आप, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी नहीं मुसलमानों का, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा जहाँ जहाँ में मुसलमान है यही कुछ ही हो रहा है, मुझे तो इतना बताइए। देखिए जनाब, हम आम दिनों में ये लेने जाते हैं। ये बॉक्स 2 रुपये का, 3 रुपये का, मैक्सिमम जो है 4 रुपये का आ जाता होता है, या 5 रुपये का चले लगा दें। अब यही बॉक्स ये लोग 15 रुपये का, 20 रुपये का, 25 रुपये का एक बॉक्स दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है मुसलमानों ने यही चाहिए उनको। तो चले अभी इसको महंगा कर देते हैं। आपको पता है जैसे कोरोना आया था तो इन्होंने सारे के सारे मास्क महंगे कर दिए थे। अब ये कोई रबी अव्वल आ जाती है, या ईद जबरात, कोई दिन दहाड़ा होता है, तो ये लोग हर चीज़ उसी चीज़ को महंगा करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है। चले छोड़े, अब ये तो दुनिया है, चलना ही है। तो जनाब फिर हम ये देखें, हमने पैक करना शुरू कर दिया। और ये देखें, आपने देखा मैं अचानक से कहाँ चली गई कि यहाँ मैं अपने बेटा को बैठाया हुआ था, और वो अचानक से जनाब वो गिर गया, उसका पीछे सर लगा, फिर रोने लग गया। फिर मैं जल्दी से उसको लेके गई वहाँ पर। मैंने कहा इसको ज़रा चुप कराऊँ, फिर हमने उसके पीछे रख दिया छोटा सा गद्दी। तो अब ना वो ज़रा चुप हो गया। तो ये कि इसलिए मैं वहाँ पे चली गई थी। मैं दोबारा आई हूँ। अब इसके डैडी हैं जो उनसे हैं, वो साथ साथ ही जा रहे हैं लोगों के घरों में। जो बाहर लोग आ रहे हैं, साथ वाले मिस्त्री मार लगे हुए, आगे पीछे काफ़ी काम हो रहा है। और ना गली मोहल्लों में सारों को ये साथ साथ देते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक बंदे को दो, फिर आगे दूसरा बंदा भी देखता है, फिर तीसरा भी देता है, इस तरह ना फिर हम साथ साथ ही सबको देते रहते हैं। पहले हम दोनों पैक करवा रहे थे, ये पैक कर रहे थे, इन्होंने मेरे साथ 50-60 तो इन्होंने मेरे साथ पैक करवा लिए। उसके बाद मैंने कहा आप चले देते जाए, मेरा बेटा भी साथ देता जा रहा है, ये भी देते जा रहे हैं। और मैं कहा चलो मैं पैक कर देती हूँ। मैं पैक करती जा रही हूँ और ये साथ साथ देते जा रहे हैं। और मिनाहिल जो है वो इसको भी देख रही है, अब छोटे को भी देख रही है। और साथ साथ में जो है वो ना कल ईद है, तो ईद के लिए केक भी बना रही है। तो वो कह रही है कि मैं साथ साथ केक भी बना रही हूँ। इसने ज़रा मेरा वीडियो नीचे करके रखी है कि मैं पीछे से नज़र ना आ जाऊँगी, मैं पीछे केक बना रही हूँ। तो कल ईद आएगी तो मैं आपको ना ईद पे इसका बना हुआ केक भी दिखाऊंगी। बड़ा मज़ेदार ये केक बना लेती होती है घर में ही, बड़ा मज़ेदार सा। तो ना अब तो ये बना रही है ना, ये हमें अब रात को डेकोरेट करेगी या कुछ भी करेगी, जो भी करेगी। चलो तो ना जनाब ये देखें, हमारे सारे के सारे बॉक्स रेडी हो गए हैं। इनमें से ये देखें जो हमने काफ़ी है, जो हमने दे दिया आगे पीछे। और ये जो बॉक्स हैं ये हम साथ लेके जा रहे हैं कि हम बाहर जो लोग गरीब बैठे हुए हैं ना, आगे पीछे लोग मैंने देखा काफ़ी ग्राउंड में या आगे पीछे ना फुटपाथ पे बैठे होते हैं। तो अब हम ये निकले लेकर। और जनाब आप ये मेरा हिसाब चेक करें, ये इन गदर रेडी वालों को मैंने रोका, मैंने कहा एक मिनट रुके, ये ले लें, उनको देने की देर थी। अब आप ये आगे सीन देखें। यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये बांटने आए तो यहाँ पे इतना रश पड़ गया, ऐसे लड़ाई हो रही है। अस्तगफुरुल्लाह, देखिए क्या हो गया। देख लें क्या किया यार, हमें आगे पीछे लोगों के घरों में नहीं देने चाहिए थे, हमें देने सारा यहाँ पे चाहिए थे। यहाँ पे तो हालत ही बहुत बुरी होगी। देखो क्या हुआ है, लोगों का कोई नामो निशान या बरात सारे चले गए हैं। ये देखो जरा कितने साया भी लोग करते हैं, ऐसे खींच रहे थे, चल रहे थे, लड़ाई हो रही है। तो जनाब आपने देखा जैसा हमने वहां पर चीज लोगों को बांटे, हमने चावल कैसे बांटे हैं तो हमें ही पता है। आपको मैंने जैसा कि दिखाया, हमें आगे पीछे ना देने के बजाय लोगों के घरों में कितना लोगों ने खाया था। लेकिन बात जो दुनिया कैसे यार, फिर ये मैं तो हैरान होगी लोगों को, उन्होंने मैं आगे जाने नहीं दिया। मैं पता क्या करती कि डी ग्राउंड के ना साइड पे नीचे ना लोग बैठे होते थे, उनको हम दे आएंगे। तो मैंने कहा चलो उनको आगे पीछे दे देते हैं, उनको दे देते हैं जाकर। वो एक गधे रेडी वाला जा रहा था, मैंने उसको कहा कि इनकी चले देते हैं, उनको देने लगे। उसके बाद जो लोगों ने आगे घेरा डाला, मैं तो खुद परेशान होगी। मैंने कहा मैं तो बाइक से उतर के साइड पे होगी। मैंने कहा आपने इनसे भी ना देने गया। फिर फौरन अल्लाह की तरफ से दाऊद आ गया, दाऊद को हमने पकड़ा, हमने कहा दाऊद दे दे जिसको भी देने, वरना ये इसकी रेडी करते, मुझे नहीं समझ आ रही क्या करना। तो उन्होंने पूरा शापर करते, मैंने ऐसे किसको बता देना, फिर आपस में लेते हैं जिसने भी लेना, जो भी करना। फिर दाऊद आ गया तो उसने, अल्लाह का शुक्र है कि उसने ना जो रह गए थे फिर भी तकरीबन दे ही दिए। अभी हम वापस आ गए हैं और अभी हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया है, बिल्कुल आखिरी रोज़ा था। तो आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। तो अब हम जा रहे हैं। मैं तो अब आपको जैसा का पता है कि दोनों बच्चों के ले आई थी निकर शर्टें हाफ स्लीव, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। हमने एसी तक चला लिया था। तो अब जो है दोबारा ठंड हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडक हो गया, ठंडक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो अब जो है मैं इन दोनों के लिए दोबारा अब जा रही हूँ बाजार में गर्म कपड़े लेने के लिए। अब अल्लाह करे मुझे बाहर से गर्म कपड़े मिल भी जाएँ। तो चले अब चलते हैं। तो जनाब हम चल रहे हैं, अभी हमने इफ्तारी कर ली है माशाल्लाह से। और अब हम जा रहे हैं छोटों के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि रह गए थे। उससे पहले मैंने रास्ते में वैसे ही कह दिया
कि मैंने फ्रूट चाट खानी है, तो उसके रहने का ठीक है हम ढूंढ के रहेंगे। पहले वो एक और शॉप पे गए नहीं मिली, फिर दूसरे पे गए नहीं मिली, फिर तीसरी पे अभी आए हैं। फाइनली उन्होंने कहा कि हमारे पास फ्रूट चाट होती है। उन्होंने कहा जी हमारी स्पेशल फ्रूट चाट है। हमने कहा चलो ठीक है चेक कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल से तंग सी सीढ़ियाँ थी, ये चढ़कर हम ऊपर गए और यहाँ पर थी 220 रुपये की लिखा हुआ था स्पेशल फ्रूट चाट। हमने कहा चले एक लेके आ जाए प्लेट। पहले अगर मैं चेक करती हूँ कि सही हुआ तो फिर मैं दूसरी मंगवा लूँगी। तो ना हमने कहा चले फ़ैन बंद कर दें क्योंकि इतनी सर्दी है, तो उन्होंने ऊपर से फ़ैन चलाया हुआ। ये आगे हमारी फ्रूट चाट देखने में इतनी सही नहीं लग रही, इतनी अच्छी लग रही, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार था। जो इसके अंदर रेजन इन्होंने डाली, तो मुझे रेजन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर पपाया भी डाला हुआ, इन्होंने काफ़ी कुछ डाला, बहुत ज़्यादा मजे की थी। अच्छा वो हमने खा लिया। उसके बाद हम चले आगे। बुशरा कहती मैंने ये बीबी क्रीम एक लेनी थी, इसकी ख़त्म थी, ये ली। उसके बाद फिर हमने लिए, मैंने अपने बच्चों के कपड़े लिए। कपड़े लेने के बाद बहुत मुश्किल से कपड़े मिले। उसके बाद फिर हम आगे चागी पे, चागी से हमने आइसक्रीम ली। आइसक्रीम लेकर हम आगे एक शवारमा शॉप पे, वहाँ से आके हमने लिए हैं 2 तुर्की शवारमा, 1 जिंगर शवारमा। और फिर दाऊद ने यहाँ बैठ कर अपनी चागी वाली आइसक्रीम जो उसने वहाँ से ली थी वो खाई। हमने कहा चलो हम शवारमा खा लेते, तुम वो तब खा लो, लेकिन कहता कि आप लोग शवारमा खा लो। इसने वो खाने के बाद इसने कहा अभी मेरा पेट नहीं भरा, आइसक्रीम से मुझे कुछ नहीं बना, तो मैं इसके अलावा लूँगा एक बर्गर। हम ये खा रहे थे, इसमें इंतजार में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा तुर्की शवारमा बनने में देर लगेगी, तो इसने कहा बर्गर दे, तो बर्गर देखे बड़ा ही और मज़ेदार था। उसके बाद हमने इसके अलावा पैक भी करवा लिया क्योंकि मिनाल पीछे थी। उसके बाद हम अब जा रहे हैं जनाब वापस घर, और अब आ गया हमारा मेहंदी टाइम। तो अब ये देखें जनाब, यहाँ से देख के मैंने मोबाइल पे मेहंदी निकाली, सेम टू सेम मैंने वैसी मेहंदी ये देखें लगा ली, इतनी प्यारी। आपको पता है मैंने बाएं हाथ पे लगा ली, दाएं हाथ पे हमसे नहीं लग सकती, तो दूसरे दाएं हाथ पे मैंने कहा बुशरा आप लगा दो। बुशरा ने जो मेरे हाथ पे गंद मारा, तोबा तोबा, ये देखें इतना गंद मार के इसने इतना मेरे गंदे हाथ कर दिया। उसके बाद अब मेरी बारी देखें, अब मैं ये देखिए इसके लगा रही, मैंने इतनी इसको प्यारी मेहंदी लगाई, इतनी अच्छा इसको कलर आया, इतनी मैंने बरीक बरीक। उसके बाद आगे मिनाल की बारी, मिनाल कहती मेरे भी लगा दो, मैंने कहा ओके। फिर मिनाल का मैंने एक टिक्की बनाई, उसने मुझे डिज़ाइन दिखाया था कि इस तरह का, किस तरह का मैंने कहा मैंने बना देना, ये ना कहना अच्छा नहीं है बुरा नहीं है। तो अगर आपको इसकी असल वॉइस सुन ले तो आपने परेशान हो जाना, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे कह रही थी कि नहीं कितनी गंदी मेहंदी लगा रही, कितनी गंदी मेहंदी लगा रही। मैंने कहा नहीं यार अच्छी लगा रही है। देखें आप मुझे कमेंट में बताएं मैंने इनकी अच्छी मेहंदी लगाई है नहीं। ये देखिए वो बुशरा का था, ये मिनाल का था, मैंने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई। फिर कहती है मेरा, ये देखो ये मेरा देखने गंद मारा। तो जनाब अब इसने मुझे कहा दूसरे हाथ में मुझे ना पूकी बना दो। मैंने कहा ओके चलो पूकी बना देती हूँ। ये मैंने बनाया है गोलदारा सा। उसके बाद मुझे मोबाइल पर देखा इस तरह ही बना दो। मैंने कहा ओके, ये देखिए यहाँ तक तो सही बन गई। बाद में मैं इसको करने लगी, भरने लगी, बढ़ते मैंने सारी की सारी खराब कर दी। वो फिर मैंने इतना बड़ा फूल बना दिया, मैंने कहा अच्छा लग रहा है, चलो कहती हाँ ना ऐसे ये भी। फिर उसके बाद ना मैंने इसके हाथों पे भी, ये फिंगर्स पे भी इतना अच्छा बना दिया। उसके बाद दाऊद आ गया, दाऊद कहता बुशरा के फिर हैंड पे मैं लगा देता हूँ। हमने कहा ओके चलो तुम लगा दो। उसने मोबाइल से देख के सेम टू सेम वैसे लगा दी, और मोबाइल के ऊपर जो था हाथ उल्टा उसने रखा हुआ था, इसने इस साइड पर रखा हुआ था, इसने फिर भी उसके गंद गुंद मार ही दिया। उसके बाद जनाब आगे मेरी प्लकिंग के बारे में, मुझे इतनी दर्द होती है प्लकिंग से, इतनी दर्द होती है मैं क्या बताऊँ। पार्लर वाली मेरी प्लकिंग करती नहीं है, वो कहती है नहीं यार बहुत ज़्यादा हिलती हैं। मैं इतनी दफ़ा इतनी जगह पर गई थी लेकिन मुझे बड़ी ज़्यादा हर्ट होती है। तो फिर मैंने कहा चलो जी तुम ही कर दो घर में, लेकिन ये बड़ी प्यारी थी मेरी प्लकिंग कर देती है। चले जी हमारा सारा काम शाम हो गया, हमारा डन शन हो गया। मैंने अपने कपड़े वगैरह भी सारे जो प्रेस प्रूस करके रख दिए, सारे काम हमारे हो गए डन। अब हो गए हैं रात के 1 बज गया है, और अब हम जनाब प्लकिंग करवाएंगे और हम सोएंगे क्योंकि हमने सुबह उठना है। सुबह पहले जाकर हमने ईद की नमाज़ पढ़नी है, शावर लेना है। फिर ये सारा कुछ करने के बाद चलो फिर ईद मनाएंगे, तो आपको साथ साथ दिखाऊंगी। ये देखिए हो गई हमारी प्लकिंग, तो हो गया मेरा व्लॉग पूरा। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। नेक्स्ट व्लॉग आने तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।